तो बच्चों, यह वीडियो 9वीं कक्षा के लिए है और प्रेमचंद के फटे जूते का यह तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगी। तो यहाँ हम कुंभन दास के बारे में पढ़ रहे थे कि परसई जी ने कुंभन दास का उदाहरण दिया है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। इसका मतलब यह है कि कुंभन दास एक बहुत बड़ा भक्त कवि था, कृष्ण भक्त कवि था। और उसे पुरस्कृत करने के लिए एक बार राजा अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकरी बुलाया, किंतु फतेहपुर सिकरी कुंभन दास की के घर से इतना दूर था कि उन्होंने यह कहा था कि आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। मतलब कि वहाँ से फतेहपुर सिकरी आने जाने में उनकी पनैया मतलब जूतियाँ घिस गई और हरि नाम मतलब कृष्ण का नाम भी वह भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनका करबो पैर सलाम। मतलब कि इतना आने जाने में मेहनत है और ऐसे पुरस्कार को वह दूर से ही सलाम करते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। फिर हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद को बोलते हैं कि चलने से जूता घिसता नहीं है, फट जाता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत परत सदियों से जमी हुई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपने जूते फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो यहाँ पे हमारी दृष्टि परसई जी उस तरफ ले जाना चाहते हैं जैसा कि प्रेमचंद अपनी रचनाओं में लिखते थे। वह समाज की बुराइयों को उभारते थे और लोगों की नज़र में उन बुराइयों को दिखाना चाहते थे जो कि समाज में बुरी तरह जड़ पकड़े हुए है। तो यहाँ पे उसी संदर्भ में परसई जी बोलते हैं कि शायद तुमने अपने जूते को किसी सदियों पुरानी जमी हुई गंदगी या फिर समाज की बुराई जो है उसके ऊपर बार बार तुम लोगों का ध्यान बटाते हो और उसी के कारण तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है और उसी के कारण तुम्हारा जूता फट गया है। यहाँ पे टीला शब्द उन बुराइयों के बारे में उसके लिए जो समाज की बुराई है उसके लिए लेखक इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे वो बोलते हैं कि तुम उसे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीले से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल घूमकर भी चली जाती हैं। यहाँ पे जो प्रेमचंद का लिखने का तरीका था और उसमें जो वह समाज की बुराइयों को बार बार लोगों के सामने लाते थे, उसी के ऊपर परसई जी कहते हैं कि जरूरी थोड़ी था कि तुम्हें पूरी समाज की बुराइयों के ऊपर लोगों का ध्यान बटाना, तुम बगल से भी तो निकल जाते। किंतु प्रेमचंद जो थे अपनी हर लेखनी में जो बुराइयां होती थी उन्हें वह सामने लाते थे, उनसे बचकर वह निकलना नहीं जानते थे।
तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? यहाँ पे होरी भी प्रेमचंद के किसी कहानी का एक पात्र था और शायद उसकी भी कोई कमजोरी रही होगी। उसी तरह प्रेमचंद की भी यह कमजोरी थी कि वह समाज की बुराई और जो समाज में जो शोषित वर्ग थे उनके ऊपर वो लोगों का ध्यान ले जाना, जो कि वह अपनी लेखनी द्वारा करते थे। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अ, तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती थी सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली के इशारे करते हो। यहाँ पे परसई जी कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद जो लोग समाज की जो बुराई होती थी उसके ऊपर वह बिल्कुल प्रेमचंद भाव नहीं देते थे और उसे अपनी पैर की जूती समझते थे। और यह उनका परसई जी का बोलने का एक तरीका है कि वह प्रेमचंद किसी घृणित चीज को जो समझते थे उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते थे। क्या तुम उसी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर क्या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियां छिपाने और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को का कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम वह हो, तुम कह रहे हो मैं तो ठोकर मार मार जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चल रहा हूँ, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुओं का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अंततः हरिशंकर जी इस प्रेमचंद के इस मुस्कान का राज समझ जाते हैं और वह जो फटे जूते से अपनी उंगली से लोगों को इशारा कर रहे हैं उसका भी राज समझ जाते हैं और इस पर्दे का जो महत्व है उसके बारे में भी परसई जी समझ जाते हैं। इसका अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि परसई जी ने प्रेमचंद जी की जो व्यक्तित्व था और वो जो आडंबर की दुनिया से दूर एक सीधे साधे इंसान थे, उसका राज हरिशंकर जी समझ जाते हैं।